ठीक है। सो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। तो भाई ऑर्स्टेड भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया, सिंपल सी बैटरी में एक सिंपल सा वायर में और एक सर्किट बन गया इस टाइप से। ये बैटरी लगा के रखी भाई यहाँ पे, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, मतलब दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब इन्होंने क्या किया, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में एक कंपास लेके आए, नॉर्मल अपना बेसिक सा कंपास लेके आए, और उन्होंने ये देखा कि जब ये सर्किट ऑन सिचुएशन में, जब की ऑन है, देन इस पर्टिकुलर कंपास में डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया। अब कंपास के बारे में क्या बताया था लास्ट क्लास में? Compass itself is a magnet. Simple. This is what I had told you last time as well. The compass again is going to be attracted towards what? Earth का magnetic south. मैग्नेटिक साउथ की तरफ, मतलब वो अगर अट्रैक्ट रिपेल हो पा रहा है मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, मतलब वो खुद भी एक मैग्नेट होना चाहिए। तो भाई जो कंपास है वो खुद एक मैग्नेट है, और अगर कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा होगा? क्योंकि वो किसी की मैग्नेटिक फील्ड में होगा भाई। अगर वो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट की फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ तो कोई मैग्नेट था नहीं, तो ऑर्स्टेड ने ये जस्टिफाई किया कि हो सकता है कि क्योंकि मेरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई होगी, एंड दिस इज व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दैट मींस जब जब एक सर्किट के अंदर करंट डेवलप होगा तब उसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, बट उसके साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब सपोज अज्यूम करते हैं कि राइट नाउ द करंट इज मूविंग दिस वे, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है, तो लेट अस अज्यूम दैट द डिफ्लेक्शन इज टुवर्ड्स द राइट। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं, कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्किट कैसा है। अभी मैं अज्यूम कर लेता हूं कि डिफ्लेक्शन जो है राइट साइड में हो रहा है। फिर उसने क्या किया, उसने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, माइनस यहाँ पे कर दिया, प्लस यहाँ पे कर दिया, तो एक तरीके से करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब करंट अगर उल्टा गया तो जो डिफ्लेक्शन है वो भी उल्टा हो गया, लेफ्ट में चला गया, पहले राइट में था तो अब लेफ्ट में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है वो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का एक फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ करंट के डायरेक्शन चेंज होने के साथ में उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ दैट यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो लॉजिक ये बोलेगा इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इफ देयर इज अ कंडक्टर जिसके अंदर करंट है तो उसके एसोसिएटेड एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ये बड़ा एक सिंपल सा लॉजिक है। करंट का डायरेक्शन अगर रिवर्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो भी रिवर्स हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। इतना समझ में आया? बेसिक चीज है। फिर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे जल्दी से। ऑर्स्टेड स्टेटेड, साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है ऊपर भी होगा, ऑर्स्टेड स्टेटेड, ये ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहलाता है बेसिकली। Oersted stated that a current carrying conductor, Oersted stated that a current carrying conductor has a magnetic field Oersted stated that a current carrying conductor has a magnetic field associated with it. A current carrying conductor has a magnetic field associated with it. The force of the magnetic field changes its direction. The force of the magnetic field changes its direction
the force of the magnetic field changes its direction if the current is reversed in the circuit. The direction of the magnetic field, the magnetic field change, the force of magnetic field changes its direction if the current is reversed in the circuit. If the current is reversed in the circuit. अब यार एक क्वेश्चन आता है कि यार अगर चलो ठीक है आपने बोल दिया कि यार एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला जो फोर्स है उसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होना चाहिए। जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है उसका कुछ एक डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये कैसे पता करेंगे? याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, चाहो तो कहीं लिख लेना उसको, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, जरूरी चीज है। कई बार स्कूल वाले बता देते भाई मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बी वेक्टर लिख दिया जाता है। हमारे मतलब का नहीं, हमारे कोर्स में नहीं, बट कई बार टीचर्स बताते बताते बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना भाई। मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब करंट के डायरेक्शन के ऊपर इसका डायरेक्शन डिपेंड कर रहा है, रिवर्स हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड इसके एसोसिएटेड। तो ये कैसे पता करेंगे हम लोग कि करंट कैरिंग सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड का उस टाइम पे डायरेक्शन क्या है? तो इसके लिए हमें एक रूल दिया गया है व्हिच इज नोन एज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसी को कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं। कॉर्कस्क्रू, तो राइट हैंड थंब रूल बोलो, कॉर्कस्क्रू रूल बोलो, डिपेंड करता है आपको। मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल ऐसे कहा जाता है इसको। तो अब ये रूल क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। तो यार सपोज ये जो मार्कर है दिस इज अ वायर, एक कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। लेट अस अज्यूम कि भाई जो करंट है वो ऊपर की तरफ फ्लो, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। जो ब्लू हेड है वहां पे आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। यार देखो रूल जो है वो राइट हैंड का है, तो लेफ्ट हैंड यूज नहीं करेंगे, रूल के अंदर सिर्फ आपको राइट हैंड का थंब यूज करना है। तो रूल ये बोलता है कि भाई जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपना थंब पॉइंट आउट कर। अभी के लिए मेरे हिसाब से जो करंट है वो ऊपर जा रहा है, तो मैंने ऊपर कर दिया। अब आपकी जो फिंगर्स है वो कर्ल इनवर्ड्स कहाँ पे होंगे? इस डायरेक्शन में होंगे। यहाँ तो आउटवर्ड्स जाए, हमको इनवर्ड्स करना है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर इनवर्ड्स कर्ल होंगी दैट इज गोइंग टू बी द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस कंडक्टर। मतलब अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है इसके आसपास, एंड इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे क्योंकि अंदर की तरफ मूव हो रही है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे जस्टिफाई करूँ तो भाई अगर मेरा ये कंडक्टर है, लेट अस अज्यूम दैट द करंट इज गोइंग अप, तो इस हिसाब से मेरा जो राइट हैंड का थंब है वो ऊपर रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी? इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही है। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कहाँ आएगी? बाहर की तरफ आ जाएगी। तो भाई इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे सेटअप हो रही है, यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। 2D है ऑब्वियसली, ये पीछे की साइड आ रहा है। So this is what your right hand thumb rule is all about. What if I change the direction of the current? अगर मैं करंट की डायरेक्शन नीचे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? थंब नीचे आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आ जाएगी और यहाँ से अंदर चली जाएगी। मतलब जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया। अब यहाँ से बाहर आ गई और यहाँ से अंदर चली गई। दैट इज व्हाट ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट वाज ऑल अबाउट कि अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। दिस इज व्हाट योर राइट हैंड थंब रूल इज ऑल अबाउट। इसी को कॉर्कस्क्रू रूल भी बोलते हैं। कॉर्कस्क्रू क्या होता है? कई बार मूवीज में से दिखा देते हैं आप लोग। अच्छा नॉर्मल चीज है, स्क्रू ड्राइवर देखा है आप लोगों ने, राइट? सपोज यहाँ पे एक बोल्ट है, मेरे को स्क्रू इन करना है, अंदर की तरफ लगाना है। तो आप स्क्रू ड्राइवर को कौन से डायरेक्शन मूव करोगे? क्लॉकवाइज मूव करोगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे? इट हैज टू बी क्लॉकवाइज। आपने देखा होगा, यू डू इट दिस वे। और अगर आपको बाहर निकालना है तो यू डू इट एंटी क्लॉक। राइट? तो कॉर्कस्क्रू का कॉन्सेप्ट ये था, उन लोगों ने अलग तरीके से बताया। शैंपेन की जो बॉटल होती है उसका जो कॉर्क होता है, इतना क्या होता है, इतना खुश हो गया वो तो इस बात से। क्या बोलूं तेरे लिए? पौवा? क्या बोलूं? अम्बा? नहीं बोल सकते। राइट? सो आप लोगों ने लेबोरेटरी में देखा ना, एसिड बेस की बॉटल में कॉर्क लगा के रखते हैं, राइट? रबर कॉर्क रहता है। तो शैंपेन की बॉटल से एक्चुअली एग्जांपल आया था।
तो उसको खोलने के लिए एक कॉर्क स्क्रू यूज किया जाता है जो ऐसे होता है। हाँ जी, हाँ मूवीज ऑब्वियसली मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोगों ने यूज किया। तो लॉजिक ये होता है कि ये जो पॉइंटेड एंड है इसको कॉर्क में घुसा दिया जाता है एंड देन उसको बाहर निकाल तो व्हाट दे डू इज दे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे स्क्रू आउट कर रहे हो ना चीज को, तो एंटी क्लॉकवाइज आप उसको घुमाते हो बेसिकली। तो कॉर्क स्क्रू रूल से कैसे जस्टिफाई होता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप पॉइंटेड एंड को रख दो। जैसे करंट अभी नीचे जा रहा है, मेरा पॉइंटेड एंड नीचे, राइट? तो जिस डायरेक्शन में आपका जो बेसिक कॉर्क है वो स्क्रू इन होगा, अगर ऐसा है और मेरे को स्क्रू इन करना है तो मैं कैसे घुमाऊंगा इसको? ऐसे घुमाऊं, इस तरह से घुमाऊंगा ना, तो मतलब ये वाला जो एंड है यहाँ जाएगा और ये वाला एंड यहाँ पे। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? दिस इज द पॉइंटेड एंड नीचे है और आपको स्क्रू इन करना है। स्क्रू इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा इसको क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ से जो एंड है वो अंदर जाएगा और यहाँ से एंड जो एंड है वो बाहर आएगा। दैट इज द डायरेक्शन। और वही डायरेक्शन यहाँ पे भी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ से अंदर जा रही है। व्हाट इफ द कॉर्क स्क्रू वाज उल्टा? अगर कॉर्क स्क्रू ऐसा, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो जहाँ पे पॉइंटेड एंड है मैंने वहाँ पे रख दिया उसको, अभी भी स्क्रू इन ही करना है। स्क्रू इन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। तो मतलब ये वाला जो एंड है बाहर आएगा और ये वाला एंड अंदर की तरफ जाएगा, which is actually the same direction of sense of direction as well. So this is what your corkscrew rule is all about. corkscrew में लॉजिक ये होता है कि आपको ये फिंगर्स की लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ कॉर्क्स को स्क्रू इन करना है, अंदर की तरफ ही डालना है, बाहर नहीं निकालना है कभी। तो वेदर और पॉइंटेड एंड विल बी ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स व्हाट? डायरेक्शन ऑफ द करंट। जहां करंट जाएगा वहां पे आप पॉइंटेड एंड को रख दो और कॉर्क्सक्रू को स्क्रू इन करो, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा दैट विल गिव यू द सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। टॉपिक डालेंगे राइट हैंड थंब रूल, ब्रैकेट में कॉर्क्सक्रू रूल भी लिख लेंगे चाहे। इसमें लिखेंगे इट स्टेट्स दैट it states that if we point the thumb of our right hand, if we point the thumb of our right hand, if we point the thumb of our right hand in the direction of the current, if we point the thumb of our right hand in the direction of the current, then the direction in which the fingers would curl inwards, then the direction in which the fingers would curl inwards, gives the direction of magnetic field. The direction in which the fingers would curl, C-U-R-L, the fingers would curl inwards, gives us the direction of magnetic field, around the conductor. इसी स्टेटमेंट को आप कॉर्क्सक्रू रूल के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, तो आप चाहो तो आप कॉर्क्सक्रू रूल ऐसे छोटा सा सब टॉपिक बना दो। सेम लॉ है और सेम रूल है ना, बस वो लैंग्वेज को चेंज करो। कॉर्क्सक्रू इसमें लिखेंगे सेम है, याद अलग अलग मत याद कर लेना उसको। इसमें लिखेंगे इफ the pointed end of the corkscrew
is held if the pointed end of the corkscrew is held in the direction of the current, in the direction of the current, then the direction in which the direction in which the corkscrew is screwed inwards, then the direction in which the corkscrew is screwed in, gives the direction of magnetic field. Around the conductor. Gives the direction of magnetic field around the conductor. तो भाई अब इसी रूल के ऊपर हम लोग 3 अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर्स का लॉजिक समझेंगे। एक रहेगा स्ट्रेट कंडक्टर, जो यही था एक्चुअली, उसको समझेंगे वापस। एक रहेगा सर्कुलर लूप, अगर एक सर्कुलर फॉर्म में वायर है तो उसके अंदर क्या लॉजिक निकलता है, और एक होता है सोलेनॉइड, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्चुअली। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं magnetic field around a straight current carrying conductor. Magnetic field around a straight current carrying conductor. तो भाई हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे अभी कंसीडर किया था, सेम चीज है, एक स्ट्रेट वायर, इसमें से जो करंट फ्लो करेगा, लेट्स से द करंट इज गोइंग अपवर्ड्स, तो भाई अच्छा करंट आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट हैंड का थंब है वो करंट की डायरेक्शन में जाएगा, फील्ड कहां जाएगी, जहां पे आपके फिंगर्स विल बी कर्लिंग इनवर्ड्स, देन द फील्ड इज गोइंग टू बी दिस वे। ये मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन आ गया आपके पास, राइट, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। आपको स्कूल में बी में लिखने की जरूरत है, आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरह से होने वाली है, अगर करंट नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली इट विल बी क्लॉकवाइज इन दैट केस। अब आपसे नॉर्मली ये पूछा जाएगा कि यार आपसे ये पूछा जाता है कि भाई अगर एक स्ट्रेट वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करोगे, तो भाई ऐसे पता करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डिस्टेंस के ऊपर क्या लॉजिक आएगा, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसका डिस्टेंस के ऊपर क्या लॉजिक आएगा, करंट के ऊपर क्या डिपेंडेंसी आएगी, तो कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अब भाई जैसे मैंने आपको बोला था मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक सर्कुलर लूप में एक्सिस्ट करती है, राइट। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर ये खुद अपने आप में एक मैग्नेट है, इसके कारण एक फील्ड है, बोलते कि सर एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी, आती जाती होती है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो ऐसे उनका जो डायमीटर है, उनका जो सर्कमफरेंस वो बढ़ते चलेगा आइदर ऑफ दिस। लेट मी कंसीडर अ पॉइंट हियर P पॉइंट, लेट मी कंसीडर अ पॉइंट हियर Q पॉइंट। कौन से पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा, Q पॉइंट के ऊपर। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका करंट कैरिंग कंडक्टर से लेट से R1 है, और दूसरे वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है करंट कैरिंग कंडक्टर से R2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। ये तो मैग्नेट का कॉमन सेंस वाली चीज है, जितना तो मैग्नेट से दूर जाओगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन
कम हो जाए, वी ऑलरेडी नो दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर मैं उसका एमएफएस बोलता हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी किसके ऊपर, आर के ऊपर। जितना सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी आर के ऊपर। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसके अलावा मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई मेरे पास दो वायर है अलग अलग, एक के अंदर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, एक के अंदर से 100 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, आपके हिसाब से कौन एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा? 100 वाला। मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उसके कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो ये एक दो फैक्टर्स बनते हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एमएफएस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, बेसिकली स्ट्रेंथ और फोर्स एक ही बात होती है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आया समझ में? नहीं आया? टॉपिक डालेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर ये दो पॉइंट लिखवा दूंगा थोड़े से साथ, एक एक पॉइंट लिखना है। ठीक है। तो अच्छा ये R1 R2 ऐसे लिखे हैं तो ऐसे लिख रहे हैं, आपको समझने के लिए होगा। इसी के अंदर सब टॉपिक बनाएंगे, इसी टॉपिक का फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, factors affecting magnetic field strength for a straight current carrying conductor. Factors affecting the magnetic field strength for a straight current carrying conductor. Factors affecting MFS for a straight current carrying conductor. इसके अंदर फर्स्ट देखिए MFS, अभी शॉर्ट फॉर्म लिख लो बाद में फुल फॉर्म कर देंगे। MFS is inversely proportional, magnetic field strength is inversely proportional to the distance of the point is inversely proportional to the distance of the point from the current carrying conductor. Is inversely proportional to the distance of the point from the current carrying conductor. That is more the distance of the point of observation, more the distance of the point of observation, that is more the distance of the point of observation from the conductor,
that is more the distance of the point of observation from the conductor, lesser will be the MFS. Lesser will be the MFS, and vice versa. And vice versa. That is ऐसे लिख लेते हैं MFS is inverse equal to 1/r, where r is the distance from the conductor. मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं. सेकेंड फैक्टर लिखिए, अगला फैक्टर लिखिए. MFS is directly proportional to the amount of current, flowing through the conductor. MFS is directly proportional to the amount of current flowing through the conductor. That is, more the current, more will be MFS. More will be the MFS. More the current, more will be the MFS, and vice versa. More the current, more will be the MFS, and vice versa. That is, MFS is directly proportional to I.